सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। अ, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ आज के मौका के लिए। प्रभु ने और एक दिन हमें दिया। पिछली बार हम क्या सीख रहे थे? हम ये सीख रहा था कि एक डिस्पेंसेशन से, एक युग से दूसरे युग की तरफ जब हम जाते हैं, वो एकाएक होता है। एकाएक होता है। उससे पहले हमने ये देखा था कि अंत के दिनों में लोग भक्ति का बेश धरेंगे। ये दो चीज हम पिछली सत्र में सीखा। और भक्ति के बेश के बारे में मैंने ये बताया कि एक तो एकदम ढोंगी, एकदम अविश्वासी होगा, लेकिन विश्वासियों के बीच में होंगे। जैसे कि यूदा हो गया, कि फिर गेहसी कहो, या पिछली बार मैंने जानस और जैम्ब्रस के बारे में बताया। तो ये सब जो लोग हैं, वो प्रभु से उनको कुछ लेना देना नहीं है, और वो भक्ति का वेश धरकर हमारे बीच में रहेंगे। उनके लिए मैं और एक एग्जाम्पल आपको दिया था, वो था तोबिया और सनबलत। तोबिया और सनबलत जब एस्रा और नहम्या मंदिर और किला बनाने के लिए जब आए थे, तब के समरिटन लोगों के नेता लोग थे। तो वो लोग पहले विरोध किया, उसके बाद साथ दिया, उसके बाद फिर विरोध किया। मतलब उनके लक्ष्य ही अलग है। लेकिन मैंने ये भी बताया कि विश्वासियों के बीच में भी ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है, उसके बारे में मैंने शिमियोन के संबंध में बताया कि शिमियोन एक जादू मंदर तंत्र मंदर करने वाला आदमी था। वो जब सुसमाचार सुना और पतरस और लोगों के कार्य को देखे, तो वो भी विश्वास में आ गया। मैं ये मानना चाहता हूं, या मैं ऐसा विश्वास करना चाहता हूं कि शिमियोन सचमुच में विश्वास में तो आया, लेकिन उसके मन में और उसके स्वभाव में दो चीजें हैं। एक, वो बड़ा नेता था, वो लोगों को आकर्षित करते थे, वो अपने आप को महान स्थापित करता था, और लोग उसको महान समझते थे। और उसको लोग महान समझने के लिए सिमियोन जो है काफी साल तंत्र मंत्र करते रहे। और ईश्वर का ताकत बोलकर उसका मतलब एक दर्जा उसने बनाया था। लेकिन जब पतरस वगैरह आए, तो उनके सामने तो सिमियोन का काम एकदम कमजोर पड़ा, और शिमियोन भी विश्वास में आ गया। लेकिन शिमियोन का वो जो इच्छा मन में है, एक बड़ा और महान बनने का, दूसरा पीटर और जो भी पतरस के साथ है वो सब महान बन रहे हैं। और ये एक शारीरिक इच्छा है, शारीरिक लालसा है। और जो उसके दर्जा था, वो बड़ा था, वो खो बैठे। तो तीन चीजें हो गया। एक, वो बड़ा था, बहुत मेहनत कर कर वो बड़ा बना। दूसरा, अभी वो छोटा बना। अब वो पैसा देकर, मैं भी जिसके ऊपर हाथ रखूं उसको पवित्र आत्मा आना चाहिए कर कर वो एक रास्ता ढूंढ रहा है, ताकि वो दोबारा महान बन सके। और तब हमने सीखा कि वो कड़वाहट है, वो एक बड़ा पाप है, वो मन सीधा मन नहीं है, वो रास्ता गलत है। और उसका वजह से विश्वासियों के बीच में भी प्रॉब्लम होता है। विश्वासियों के बीच में भी प्रॉब्लम होता है। किसी साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा बताया कि सबसे पहले जब बच्चे रहते हैं, तब उनका इच्छा रहता है खेलो कूदो। उसके बाद थोड़ा सा और उम्र आता है, तो खाने पीने में बड़ा मजा आता है। फिर उसके बाद थोड़ा और उसके उम्र बढ़ते हैं, तो क्या बोलते हैं, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। नौकरी मिल गया, फिर शादी होना चाहिए। उसके बाद पैसा का एक इच्छा उनके अंदर पैदा होता है, और पैसा बनाने का धुन में रहता है, भाग दौड़ करते हैं, पैसा बनाते हैं। जो पैसा बनाया, वो उसके बाद मालूम है क्या चाहते हैं? कोई बता सकते हैं? ये साधारण मनुष्य के जीवन में होने वाला इच्छाएं हैं, लेकिन इसका एक स्टेज होता है। तो पैसा बनने के बाद लोगों की इच्छा क्या होता है मालूम है? साधारण तौर से नाम कमाना। नाम कमाना। अभी कलिसिया में देखना प्रॉब्लम कौन बनाता है?
प्रॉब्लम वो बनाते हैं जो इस 40-50 के उम्र के बीच के लोग हैं, क्योंकि वो पैसा का उनका भागदौड़ के अंत में आ रहा है। पैसा उसने बना दिया, अभी उसको क्या चाहिए? उसके मान सम्मान चाहिए। और मान सम्मान जहां कहां कहां मिलेंगे? सोसाइटी में, परिवार लोगों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, और कलीसिया में। और उधर जाकर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और प्रॉब्लम बताते क्या है और ही कुछ। अभी शिमियोन बता रहा है कि मुझे भी पवित्र आत्मा देने का वो हक दे दो। अरे वाह, कितना कितना मासूम इच्छा है। अरे आप भी चाहते हैं दूसरों का भलाई। नहीं, कहने के लिए तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन शिमियोन का असली प्रॉब्लम पतरस बताते हैं कि तुम्हारा रियल प्रॉब्लम वो नहीं है। तो आज हम ऐसे अक्सर बता नहीं पाते, और हम सिमियोन को जैसा पतरस ने बताया हम ऐसा बोल नहीं पाते। तो ये लोग जो मुद्दा लाते हैं वो नहीं है असली मुद्दा। उसका असली प्रॉब्लम यह है कि उसको महान बनना है, और वो महान बन नहीं पा रहा है। और जब वो महान बन नहीं पा रहा है तब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और प्रॉब्लम और ही कुछ बता रहा है, जबकि प्रॉब्लम यहां है। आप ही खुद देखिए, मूसा का शादी से जुड़कर अहरोन और मिरियम प्रॉब्लम बनाया, है ना? वो झगड़ा किया, और झगड़ा क्या बोलकर किया? किसी कोई बताइए, क्या था उनका मुद्दा? उसने कुशी स्त्री से शादी किया था। ना, वो ठीक है, वो है रियल प्रॉब्लम, लेकिन मुद्दा क्या था? मुद्दा क्या, किस बात पर झगड़ा हो रहे थे? तू ही सेवा कर सकता है क्या? तुझे हाँ, परमेश्वर ने चुना है देखो, क्या? मतलब अब तुम अपने आप को बड़ा बना रहे। हमको भी परमेश्वर ने दर्शन दिया है, हमसे भी बातें किया है। तुम अपने आप को वो मत करो, ये मत करो। तो आत्मिक चित्र बना रहा है। प्रॉब्लम जो बता रहा है वो आत्मिक है, जबकि असली प्रॉब्लम पीछे छिपा हुआ है। शिमियोन सामने क्या लाया? शिमियोन कड़वाहट नहीं लाया। शिमियोन बोला, नमस्कार, सलाम, भाइयों, आप लोग बहुत तगड़ा सेवा करते हो, मैं भी चाहता हूं आपके साथ सेवा करूं। तनबल सनबलत और तोबिया आए और कहा, हम भी आपके साथ मंदिर बनाएंगे। गेहसी ने बोला एलिशा को, मैं आपका सेवक बनूंगा, आपका साथ रहूंगा। यहूदा ने बोला, अरे यीशु मसीह का चेला बनना चाहता हूं मैं। अब ये भी तो सोचो, आदम और हव्वा पाप किसके लिए किया? ईश्वर जैसा बनने के लिए किया। कहने के लिए तो वो भी तो कह सकते हैं हम। क्योंकि शैतान ने आदम और हव्वा को बोला, तुम परमेश्वर जैसा बनेंगे। देखो, आत्मिक है, जबकि बात वो नहीं था। बात बलवा करना था, बात तुम्हें ईश्वर बनने थे। मतलब तुम अपना निर्णय लेकर अपना जिंदगी, दिस इज माई लाइफ, ये मेरा जिंदगी है, मैं जीऊंगा। कौन है आप मुझे रोकने वाला? आपको मालूम है, निम्रोद जो शब्द है, निम्रोद जो शब्द है, उसका मीनिंग है आई रिबल। मैं बलवा करने वाला हूं, निम्रोद। और निम्रोद के परिवार से आज दुनिया के अधिकतर धर्म बने। आपको यह बात मालूम है? निम्रोद के परिवार से, उनके बच्चों के नाम, उनके बीबी के नाम, और उनके नाजायज बच्चों के नाम से सूरज, चंद्रमा और कई तरीके के विश्वास आए जो आज भी दुनिया में हैं। स्टार, वो सब जो स्टार आया, ये मुसलमान भाइयों के बीच में जो चंद्रमा का चक्कर जो होते हैं, वो सब पीछे अगर आप जाओगे, पीछे जाकर 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 निम्रोद में जाकर पहुंचते हैं। बाबिलोन से आए ये सब। इसलिए बोलते हैं बाबिलोन वेश्याओं के माता। मतलब ये सारे बच्चों को जन्म देने वाला असली जड़ जो है बाबिलोन है, और बाबिलोन का असली पहला राजा निम्रोद है, और निम्रोद का नाम आई रिबल है। आई रिबल। शैतान को स्वर्ग से कब निकाला, कैसा निकाला? दो शब्द, दो शब्द है उसका कारण। मालूम है क्या है वो शब्द? इंग्लिश में आई विल। आई विल, दो शब्द। क्या है उसका मीनिंग? मैं परमेश्वर के बराबर अपना कुर्सी रखूंगा, मैं ऊंचे पे चढ़ूंगा। आई विल, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं।
तो भाई बहनों, हम जैसा सोचते हैं ना, हमारे अंदर जो बातें होते हैं, अभी देखो यीशु मसीह के पास यूहन्ना और उनके माँ और उनके भाई याकूब आए और कहा कि हमें आपके आजू बाजू में बैठने का अधिकार दे दो। कितना भक्ति का बात बता रहा है, एक तरीके से देखा जाएगा। हाँ, प्रभु हम आपके आजू बाजू में बैठना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला, कई बातें बोले। मतलब क्या जो प्याला मैं पीता हूं क्या तुम पी सकते हैं, वो सब बोला। उसके बाद यीशु मसीह ने बोला, जिसके लिए पिता रखा है केवल उसके लिए वो जगह है, वो बोला। लेकिन चेलों को असली प्रॉब्लम बताया था, वो क्या था? हाँ, कोई तो बताइए। यीशु मसीह ने चेलों को बताया, जेम्स और योहन्ना का रियल प्रॉब्लम क्या है कर कर बताया था। वो क्या था? किसी को याद आ रहा है? वो वो गर्जन के पुत्र थे। हाँ, नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उसका प्रॉब्लम यीशु मसीह ने बोला कि उनके अंदर कुछ काम कर रहा है, वो चीज क्या है? मैं सोचा आपको तुरंत याद आ जाएगा। हाँ? यीशु मसीह ने कहा उनके अंदर, कोई बताने का कोशिश कर रहा है लग रहा है। हाँ, हाँ, यीशु मसीह ने कहा उनके अंदर इस राज्य के, इस दुनिया के अधिकारियों के आत्मा काम कर रहा है। अधिकारियों की आत्मा याद आ रहा है ना? वो क्या है? वो ये है कि जब आपके पास अधिकार होता है, आपको सम्मान मिलता है। आप कुछ भी कह सकते हैं, आप आधा मतलब राजा बन जाते हैं, आप गुंडा दादागिरी या एटीट्यूड दिखा सकते हैं, आप हुक्म चला सकते हैं। तो वो आशा के साथ उन्होंने कहा, मैं आपके आजू बाजू में बैठना चाहता हूं। देखो, आत्मिक जीवन में ये खतरा हर जगह हो सकते हैं। और अ, आप अपने आप को न्याय करना पड़ेगा कि मेरे अंदर जो इच्छा हो रहा है सेवा का, वो क्या है, कैसा है। इसलिए मैंने बोला ना, कई लोग हमको भी आकर बोलते हैं, ब्रदर मैं चाहता हूं आपके जैसे हम भी सेवा करें। अभी कल की बात है। कल एक परिवार में थोड़ा मतलब हाउस विजिटिंग के लिए गए। उद्धार पाए हुए लोग नहीं है, तो वो क्रिश्चियन है। तो दोनों कलीसिया में नहीं आ रहा है, कुछ कुछ दिन आए उसके बाद नहीं आ रहा है। तो सिस्टर बता रहे कि मेरा पति मुझे यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं। मैं बोला अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अ, पत्नी जो है पति को बोला, मैं भी चाहता हूं कि आप उन लोगों के जैसे, मतलब हमारे जैसे अजय ब्रदर में और ऐसे लोगों के जैसे आप भी प्रचार करें, आप भी भाषण दें। तो वो भाई ने बोला, हम भी करेंगे, एक दिन हम भी करेंगे। जबकि दोनों का उद्धार नहीं हुआ। उद्धार मालूम नहीं है। उद्धार समझ में आने के लिए और टाइम लगेगा। मैं उनका उनका भला बुरा नहीं कर रहा हूं। अरे उद्धार नहीं हुआ, लेकिन आप भाषण देने के धुन में पड़े हैं। मतलब ये एक शारीरिक चीज है। अभी आप में से कई लोग शायद ध्यान में दिया होगा, छोटे बच्चे, 3 साल 4 साल के बच्चे कलीसिया से वापस घर में जाने के बाद घर में भाषण देने का थोड़ा एक्टिंग वैक्टिंग करते हो? कोई बच्चे करते हैं? कभी देखा है ऐसे कुछ? हाथ में पकड़ लिया और बातें बातें ऐसे करेंगे। वो बात भी नहीं करना आता होगा, वो कुछ भी ऐसे बोलते रहेंगे। मैं प्रीचिंग कर रहा हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं। तो वो एक नॉर्मल सी बात है, शारीरिक बात है। लेकिन उसको जब 40 और 50 के बीच में या 35 और 45 के बीच में आदमी जब आ जाता है, वो रियल रूप ले लेते हैं। अंदर सांप का जो विष है, अंदर खुला हुआ खबर है, वो इस उम्र में जब आपका, मैंने कहा ना, खाने पीने का टाइम हो गया, खेलने कूदने का टाइम हो गया, पढ़ाई का टाइम हो गया, उसके बाद एक उम्र में आपको नौकरी चाहिए, नौकरी का टाइम हो गया, उसके बाद एक उम्र में आपको शादी चाहिए, शादी का टाइम हो गया, उसके बाद आप पैसा का पीछे भागेंगे, पैसा का भी टाइम हो गया, उसके बाद आपको शौहरत चाहिए, आपको नाम चाहिए। और उसी में
आप जो है इस शैतानी आत्मा के कब्जे में आ देते हैं, और इस वक्त पर आप एक खतरा बन जाते हैं कलीसिया के लिए भी। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? हाँ? तो ये डिस्पेंसेशन के अंत में उसके पीक में आएगा, वो डिस्पेंसेशन के अंत में उसके पीक में आएगा, कोई भी डिस्पेंसेशन के अंत में। और पिछली बार मैंने और एक चीज बताया था, हर डिस्पेंसेशन में एक झटका के साथ दूसरा डिस्पेंसेशन आता है, दूसरा युग आते हैं। एक एक एकाएक जो शब्द है ना, एकाएक, वो शब्द जो है हमेशा दूसरा डिस्पेंसेशन जब आते हैं उसमें आपको दिखाई देगा। जैसे कि कितना आराम से एदन का बगीचा चल रहा था, एकाएक परमेश्वर ने उसको बाहर खड़ा कर दिया, स्वर्गदूतों को घूमते हुए तलवार के साथ रख दिया, सब कुछ खत्म, दूसरा डिस्पेंसेशन शुरू हो गया। एदन के बगीचे से बाहर निष्पाप का युग खत्म। वो कुछ दिन चलते रहे, एकाएक नोहा का टाइम पर बारिश आ गया, एकाएक सारे लोग मर गया, और फिर नया डिस्पेंसेशन शुरू हो गया। फिर सब शांति में रह रहे थे, लोग पाप की तरफ जा रहे थे, मूर्ति पूजा की तरफ जा रहे थे। एकाएक अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को बाहर निकाला, अब्राहम को एक बच्चा दिया, और नया डिस्पेंसेशन शुरू हो गया। उसके बाद मूसा का टाइम आया, 400 साल गुलामी में, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, डिस्पेंसेशन चल रहा है, लेकिन एकाएक, मतलब ऐसा झटका। आप जरा सोचिए, 20 से 40 लाख लोगों को एक जगह से मूव करना, जो 400 साल से उधर बस रहे थे, उनको उस जगह से निकालना, उसके लिए जो 10-15 दिन लगा, जो भी 10-15 दिन लगा, वो बहुत छोटा समय है। 10-15 दिन में 20 से 40 लाख लोगों को 400 साल गुलामी में रहने वाले उस जगह से निकालना, और उस पूरे इजिप्ट को नाश करना, और पूरे दुनिया को यह समाचार देना कि एक जिंदा परमेश्वर है जो इस्राएल के परमेश्वर है, और लाल समुद्र को दो भाग करना, और उधर से हमेशा हमेशा के लिए इजिप्ट को या मिस्र देश को खत्म कर कर उधर से निकल जाना, कितना झटका वाला काम था, बहुत झटका वाला काम। उसके बाद जब इस्राएल कनान देश में आए, बहुत ही छोटे समय में पूरा इस्राएल छा गया, कनान देश के सारे लोगों को एक के पीछे एक मारा, और पूरा देश कब्जा कर दिया। वो झटका जरा देखिए आप। ये मैं क्यों बता रहा हूं? यीशु मसीह आया, कैसे झटके के साथ ये नया रास्ता शुरू हो गया, और अनुग्रह का युग शुरू हो गया। कितना ठंडा मौसम में, मतलब एकदम शांत, वो डिस्पेंसेशन चल रहा था, व्यवस्था का डिस्पेंसेशन, व्यवस्था का युग चल रहे थे। अचानक यीशु मसीह आया, अचानक पवित्र आत्मा आया, अचानक यीशु मसीह की मृत्यु हो गया, और अचानक या एकाएक पवित्र आत्मा आया। उसी दिन कलीसिया का शुरुआत हो गया, नया डिस्पेंसेशन। आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों बता रहा है बार बार, हर डिस्पेंसेशन में, हर युग में ये बात मैं क्यों बता रहा है? हम भी एकाएक एक आवाज का इंतजार में है, तुर ही फूकेगा। ओ प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल क्या कहता है? विद इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, सॉरी, यस, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। वो वचन जरा हम देखेंगे, पहला कुरिन्दी 15, पहला कुरिन्दी 15 का 52, 52 पढ़िए। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम हाँ, तुरही फूकते ही थे। वो क्या तगड़ा चीज है, क्षण भर में पलक पलक मारते ही। देखो भाई बहनों, ऐसा ही था सारे डिस्पेंसेशन ऐसा ही था, वही मैं बता रहा हूं। लेकिन ये जो है और खतरनाक रहेगा, ये तो एकदम खतरनाक है। हाँ, पढ़िए बता।
और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। और हम बदल जाएंगे। In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound and the dead will be raised incorruptible and we shall be changed. वाह, कितना अच्छा लग रहा है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनी 5:3। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। हाँ, मतलब हम तो उठा लिया जाएगा, लेकिन नाश जो नहीं उठा लिया जाएगा उनके ऊपर पड़ेंगे। देखो, ऐसे ही हुआ नूह के टाइम पर भी। एकाएक उनके ऊपर नाश आया, लेकिन एकाएक नोहा बच भी गया। एकाएक मिस्र देश के ऊपर नाश आया, लेकिन एकाएक इस्राएल बच भी गया, है कि नहीं? वैसे ही एकाएक पवित्र आत्मा आया, कलीसिया शुरू हो गया, और एकाएक इस्राएल के ऊपर रोमी लोगों का भयंकर युद्ध हुआ। एडी 70 में मंदिर नाश हो गया। एडी 135 में पूरे के पूरे इस्राएल पूरे दुनिया में तितर फितर हो गया, एकाएक। मेरी बात समझ में आ रहा है? डिस्पेंसेशन का दोनों तरफ का चीज एक जगह पर लाभ हो रहा है, भयंकर लाभ, भयंकर बचाव। नूह और परिवार भयंकर रूप से बचा। नूह के साथ करोड़ों, शायद लाखों जानवर बचा, लेकिन उतना ही लाखों, क्या बोलते हैं, मनुष्य, और उतना ही लाखों या करोड़ों जानवर एक साथ मर गया। वैसे ही इजिप्ट से जब 20 से 40 लाख लोग बच गए, जो बहुत भयंकर बचाव है, एकाएक हुआ और भयंकर बात है, लेकिन उतना ही बड़ा बात है कि पूरा मिस्र देश अभी खाली है। मैं सचमुच में चाहता हूं कि आपको मिस्र देश का एक आइडिया मिले। हाँ, मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया नहीं, लेकिन आप जरा सोचिए, पहला पानी चला गया, फिर उसके बाद बहुत से प्लेग, बहुत से, क्या बोलते हैं, महामारी उनके ऊपर आ गया, और बीमारियां आ गया, जानवरें मर गए, सारे घरों का पहलौटा, राजा का पहलौटा मर गया। अभी जो बाकी बचे थे वो सब जो है फौजी लोग था, और फौजी लोग और राजा जो है इसराइल का पीछा किया, और वो सारे के सारे समुद्र में डूब गए। उनके सोना चांदी, उनके घोड़े, उनके रथ, सब कुछ पानी में डूब गया। अभी आप मिस्र देश में एक टूर के लिए जाइए, ना पेड़ है, ना पौधा है, ना पानी है, ना अच्छा खासा राजा है, ना दूसरा राजा बनने के लिए पहलौटा है। कुछ औरतें हैं, कुछ बच्चे हैं, और जो भी काबिल लोग था, मैक्सिमम लोग मर गया। और ये 6 लाख लोग जो काम कर रहे थे, ये 20 से 40 लोग तो बच्चे और बीबी को मिलाकर मैंने कहा, लेकिन 6 लाख लोग के आसपास जो काम कर रहे थे, 6 लाख लोग काम करने के लिए क्या काम था उधर, है कि नहीं? कुछ तो काम था ना। ईंट बनाने का काम तो एक है, लेकिन ईंट से कुछ तो बन रहा होगा। ईंट से उनका फैक्ट्रियां बनते होंगे, गोडाउन बनते होंगे, राजमहल बनते होंगे, रोड बनते होंगे, दीवारें बनते होंगे, किला बनते होंगे। ये सारे के सारे 6 लाख लोगों का जो भी प्रोजेक्ट है, सब ठप हो गया। मिस्र देश उस समय जाके देखिए, खाली खाली खाली, सुनसान, ना मनुष्य। मतलब वो देखने से समझ में आएगा यहां करोड़ों मनुष्य थे, अब कुछ भी नहीं है। इसराइल ऐसा हो गया था। सारे इसराइल का जान है वो मंदिर,
मंदिर खत्म। मंदिर का एग्जैक्ट लोकेशन अभी 50 साल पहले हमको समझ में आया, अरे मंदिर पहले यहां था। लोकेशन में नहीं मालूम ढंग का कि कहां से कहां तक मंदिर का वो क्या बोलते हैं एग्जैक्ट मैप, उसके ऊपर बहस चल रहे थे। ऐसा हालत बना दिया। मंदिर का बिना इसराइल में कुछ भी नहीं है। इसराइल का सब कुछ मंदिर से जुड़ा हुआ है। व्यवस्था विवरण 16 का 16 में लिखा है कि साल में 3 बार सारे इसराइल के पुरुष साल में 3 बार मंदिर के पास जेरूशलेम में आना चाहिए। तो जेरूशलेम सब कुछ है। और वो 3 जो त्योहार है उसमें से एक त्योहार पेंतिकोस्त दिन का त्योहार था। इसलिए हम देखते हैं जिस दिन पवित्र आत्मा आया, कितने राज्य के लोग थे? लगभग 15 से 16 राज्य के लोग उधर आए हुए थे। ये सारे के सारे व्यवस्था विवरण 16 के 16 के अनुसार आ रहा था। व्यवस्था विवरण 16 का 16 एक बार पढ़ के देखिए। वर्ष में 3 बार अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाए। और देखो, हाँ, हाँ, जो है जहां यहोवा चुनेगा उस जगह पर जाए। और यहोवा का चुना हुआ एक जगह है जेरूशलेम, इसलिए लोग आते थे। पेंतिकोस्त के दिन में 16 लगभग 16 राज्य से लोग आए थे। जिस दिन बड़ा तूफान और भूकंप और अन्य भाषा में लोग बोलने लगे, वो दिन। भाई बहनों, मेरा कहने की मतलब यह है कि ऐसा होता है, एक डिस्पेंसेशन को छोड़कर दूसरा डिस्पेंसेशन में जब जाते हैं। अभी इसराइल में जाइए, इसराइल में दीवारें टूट गया, इसराइल के जेरूशलेम की दीवार टूट गया, जेरूशलेम के मंदिर खत्म हो गया और 10 लाख यहूदी को मारा गया और हजारों लाखों यहूदियों को क्या बोलते हैं दूसरे देशों में गुलाम के रूप में बेचा गया। और ऐसा लिखा है भविष्यवाणी में कि गुलाम लोग, जो इसराइल के गुलाम लोग हैं, उन लोग चाहा कि हमें कोई खरीदे, क्योंकि अगर खरीदेगा नहीं, उन्हें उन्हें पोर्ट के जेट्टी जो ना शिप जहां आते हैं, उस पोर्ट में खड़ा रहना पड़ता था। दिन रात खड़ा रहना पड़ता था। ना नहा सकते, ना धो सकते, ना खा सकते हैं, ना अपने रूटीन कर सकते हैं। उधर ही खड़ा है। औरतें, बच्चे, पुरुष, और खाना मिला तो मिला, पानी मिला तो मिला, नहीं तो उसी धूप में उसको खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि कोई खरीदने के लिए नहीं है। और बाइबल में लिखा है कि तुम चाहेंगे कोई हमें खरीदे, ऐसा हालत होगा। और ऐसा ही हालत हुआ, ऐसे ही हालत हो। भाई बहनों, यह है डिस्पेंसेशन। और जब हमारा युग में, जब हमें तुर ही फूका जाएगा और एक आंख झपकने के स्पीड में जब हम उठा लिया जाएंगे, इस दुनिया में ऐसा पीड़ा आएगा, और खास कर इसराइल के ऊपर पीड़ा आएगा। अभी आपको मालूम होगा, इसराइल के विरोध में बहुत से राज्य अभी खड़ा हो रहा है। इसराइल बहुत से गलतियां कर रहा है। इसराइल पहले जैसा टैक्टिकल नहीं कर रहा है। इसराइल जो है गाजा के ऊपर ज्यादा कर रहा है, ईरान के ऊपर ज्यादा कर रहा है, इराक के ऊपर ज्यादा कर रहा है, और बेकार में कतर के ऊपर मिसाइल फेंक कर दिया, और लोग इकट्ठा हो रहे हैं इसराइल के विरोध में। मैं आपको बोलता हूं, ना इसराइल सही करेगा, ना इसराइल गलत करेगा, क्योंकि भविष्यवाणी जो है वो पूरा होगा। डिस्पेंसेशन में ये होने वाला है। और हमारा जो वचन है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है 1 थिस्सलुनी 4 का 15 से 18। 1 थिस्सलुनी 4 का 15 से 18। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे।
इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। शांति का असली वचन ये है। शांति आप कई तरीके से दे सकते हैं, लेकिन इससे बढ़कर शांति के एक वचन है ही नहीं। क्या है वो? तुरही फूकेगा बेटा और हम चले जाएंगे। जो भी विरोध होता है, कर्ज, बीमारी, अपमान, धमकी, सब खत्म हो जाए। असली शांति का वचन, प्रभु का शांति देने का तरीका ये है। क्या है? इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। मतलब शांति देने का ये तरीका है। हाँ, आपको किसी ने ऐसा शांति दिया है क्या ब्रदर? हाँ, ऐसा शांति दिया है क्या? आ, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। उसके बाद हम जाएंगे। ब्रदर, आप शांत हो जाओ, प्रभु आपको शांति दे। ये वचन देखकर किसी ने आपको शांति दिया है क्या? हाँ ब्रदर, तुरही फूके जाएंगे। मरे हुए लोग रूपांतर प्राप्त होकर जी उठेंगे उनके पीछे पीछे। जैसे याकूब एसाव के पाव पकड़कर बाहर आया ना एसाव को खींचकर जब बाहर लाया तो याकूब को खींचना नहीं पड़ा याकूब एसाव के पाव में पकड़े हुए थे। वैसे ही जब मरे हुए लोगों को पृथ्वी के कोख से परमेश्वर ऊपर उठाएगा, एक्चुअली ऊपर उठाने का जो शब्द लिखा है रैप्चर, रैप्चर का मीनिंग आज जो हम बोल रहा है वो ठीक है, लेकिन उसका असली मीनिंग वो भी नहीं है उसका असली मीनिंग मालूम है क्या है? टू सक। टू सक मतलब ऐसा। परमेश्वर, क्या आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? सक को क्या बोलते हैं हिंदी मराठी में? चूसना एक अच्छा, एक सही शब्द नहीं है अभी आम चूसना वो इतना सही नहीं है ना? खींच लेना ठीक गड़प है। गड़प हाँ कर जी। लेना। हाँ, गड़प कर लेना, गड़प। गड़प ठीक है। मुझे वो शब्द नहीं मालूम, ठीक होगा पता नहीं परमेश्वर आपको, जैसे कि बाइबल में लिखा है ना, तुम गुनगुना है ना, तुम गर्म ना तो ठंडा, मैं तुम्हें मुंह से फूंक दूंगा या मुंह से थूक दूंगा। आई विल वोमिट यू, मैं तुमको उल्टी कर दूंगा। तो जो 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 गर्म है उसको परमेश्वर क्या कर देंगे? हाँ, क्या कर देंगे? अंदर खींच लेगा। हाँ, निगल लेना। वो निगल को स्वॉलो बोलते हैं वो सकिंग नहीं आ रहा है मुझे वो सकिंग जो है, हाँ? मुझे एक एक भाई लोग अपना सलाह दे रहे हैं यहाँ, मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वो शब्दों को मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छा है। लेकिन मैं आपको भाई बहनों ये बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर सक कर लेगा और मरे हुए लोग जिंदा होकर प्रभु के पास जाएंगे, और हम जो जीवित है उनके साथ जाएंगे, एकाएक जाएंगे, और तुरंत पीड़ा काल का शुरुआत होगा। मसीह विरोधी अपना असली रंग दिखाएगा। शैतान अपना राज करेंगे, क्योंकि शैतान को पृथ्वी में गिराया जाएगा। डबल फॉलन, पहले ही गिरा हुआ स्वर्गदूत है वो, लेकिन अभी उसको आकाश मंडल से फिर नीचे गिरा देंगे। आकाश मंडल से क्यों गिराते हैं नीचे? क्योंकि आकाश मंडल में अभी हम हैं, है ना आकाश मंडल में अभी प्रभु यीशु मसीह बादलों में आया है, अभी बादलों में और आकाश मंडल में द पावर ऑफ द एयर, यू नो। आकाश मंडल का जो अधिकार जो था उनको, एक और ये है सोख लेना, सोख लेना।
मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं, वो सही शब्द होगा, है? अपना टीचर ने दिया है तो टीचर का शब्द सही हो सकता है। हैं? जैसे टीचर ने दिया है, ठीक है। तो ये सुंदर काम होगा। वो ये कितना अच्छा लगता है ना कि गुनगुना विश्वासी को परमेश्वर बोलते हैं मैं तुम्हें थूक दूंगा, लेकिन प्रभु में मरे हुए और प्रभु में जिंदा जो विश्वासी है, प्रभु उनको बोलता है मैं तुमको अंदर खींच लूंगा मेरी तरफ, मेरी मुंह की तरफ, मेरी तरफ। और ये आने वाला डिस्पेंसेशन का कहानी है। अभी आ, इस पोर्शन से मैं एक नया पोर्शन की तरफ जा रहा हूं, इसलिए इसको एक फाइनल एंड देने का कोशिश में कर रहा था। इसके साथ आपको जो नया आज का सब्जेक्ट है, मतलब डिस्पेंसेशन में ही एक और चैप्टर मैं खुल रहा हूं, वो ये है डिस्पेंसेशनलिज्म, इसराइल एंड द चर्च। मतलब युगों के पढ़ाई में इसराइल और कलीसिया से जुड़ा हुआ कुछ बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी कई लोगों का यह प्रॉब्लम था कि कलीसिया और इसराइल को दो अलग अलग तरीके से वो देखना नहीं चाहा। वो हमेशा ये चाहा कि इसराइल और कलीसिया को एक जैसा देखे। इसराइल ही कलीसिया है, कलीसिया ही इसराइल है, ऐसा देखना चाहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा समस्या है। और उसका वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ, उसका वजह से लोग, इसराइल एक राज्य है, उस राज्य का विस्तार, उस राज्य का अधिकार, वो राज्य दूसरे राज्यों को हमला करना और दूसरे राज्यों के लोगों को जबरदस्ती विश्वास में लाना, और ऐसे मन का भावना उनके अंदर आ गया। मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब इसराइल के लिए परमेश्वर का सोच और एक इस्राएली व्यक्ति जैसा सोचता है, अगर एक विश्वासी ऐसा सोचने लगे तो वो भी सोचेंगे मैं भी दाऊद राजा जैसे इसराइल के लिए युद्ध करेगा, वैसे मैं कलीसिया के लिए युद्ध करेगा। शाऊल राजा यहूदियों के लिए युद्ध करता था ना, शाऊल राजा नहीं, माफ करना, शाऊल प्रेरित, मतलब पौलुस जब शाऊल था, वो जो है इसराइल के लिए कैसा युद्ध करता था, लेकिन वो कलीसिया में आने के बाद युद्ध नहीं किया, वो केवल प्रचार किया। लेकिन सोचो, शाऊल विश्वासी बन गया, अभी वो जेरूशलेम के प्राचीनों से, कलीसिया के प्राचीनों से चिट्ठी लेकर यहूदी लोगों को जेल में डालेगा तो कैसा रहेगा? मेरी बात समझ में आ रहा है? मेरी बात जिसको समझ में आया, कोई बता सकते हैं आपको क्या समझ में आया? चिट्ठी लेकर ब्रदर वो जेल में क्यों डालेगा? वही मैं बोल रहा हूं ना, अगर आप कलीसिया और इसराइल को अलग अलग नहीं समझोगे, उसको एक समझोगे, तो होने वाला जो गड़बड़ी का एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। शाऊल ने, जब वो यहूदी था, शाऊल जब यहूदी था, वो चिट्ठी लेकर विश्वासी लोगों को तंग करने के लिए गया, उनको जेल में डालने के लिए गया। लेकिन शाऊल अगर इन लोगों का जैसा सोचते कि इसराइल और कलीसिया एक है और अभी कलीसिया है मेन, तो वो उल्टा काम करेंगे। वो विश्वासी बनने के बाद क्या करेंगे? शाऊल विश्वासी बनने के बाद, शाऊल पौलुस बनने के बाद क्या करता? अगर उसके अंदर ये गलत उपदेश रहते तो क्या करते? वो इस जेरूशलेम के कलीसिया के प्राचीनों से अभी चिट्ठी लेंगे, चिट्ठी लेकर यहूदी लोगों को जेल में डालने के लिए जाते, है कि नहीं? ये बात समझ में आया क्या? ऐसा तो पौलुस किया नहीं। ऐसा पौलुस इसलिए नहीं किया क्योंकि पौलुस को पता है इसराइल अलग है, कलीसिया अलग है, वो इसराइल, पौलुस को पता है। लेकिन कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों अलग है। वो उन लोग एक करने का कोशिश करते हैं, इसलिए जो कोई भी इसराइल से नहीं जोड़ा यहूदी लोग मारता था, वैसे ही कलीसिया के लोग जो कोई भी कलीसिया के साथ नहीं जोड़ते उन लोगों को मारने के लिए निकलते। ये बात मैं जो बोला समझ में आया तो कोई तो मुझे बताइए।
लगता है किसी को नहीं समझ में आया, या आप मेरी बात को मान नहीं रहे। ब्रदर, आपकी बात मैं नहीं मानता, ऐसा है क्या? ऐसा है कि ब्रदर, जैसे विश्वास में कोई बड़ा है और वह उसी तरह से विश्वास में नहीं बढ़ रहा है या उसमें कुछ छेड़छाड़ी कर रहा है, तो उसको दंड करे, ऐसा हो जाएगा। हाँ, वो आपकी बात सही है, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूं वो बात नहीं है। देखो, इसराइल एक राज्य है, इसराइल का एक राजा है। इसराइल से अगर कोई भी दूर जाएगा, उसको मारो पीटो जेल में डालो, ये इसराइली लोगों का तरीका है। वो कोई भी राज्य का तरीका है। अभी इंडिया से कोई पाकिस्तान में जाएगा तो इंडिया छोड़ेगा नहीं, मतलब पाकिस्तान की तरफ अगर जाएगा तो इंडिया छोड़ेगा नहीं। वैसे इसराइल का तरीका है। लेकिन इसराइल के बारे में जैसा एक व्यक्ति सोचता है, वही सोच रख कर अगर वो कलीसिया में आएंगे, कलीसिया के बारे में वो सोचेंगे, कलीसिया भी एक राज्य है, कलीसिया का भी एक राजा होता है, कलीसिया भी युद्ध करना चाहिए, कलीसिया भी इसराइल राज्य जैसा फंक्शन करना चाहिए, अगर ऐसा सोचते तो मैं जो कंडीशन बोला ऐसा हो जाते, ये मैं बोल रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप में से कोई मैंने जो बोला उसको संक्षिप्त रूप में वापस बोले। ये एक क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, और रियली क्या हुआ वो मैं बताने वाला हूं। इतिहास में ऐसा सोचने वाले लोग ने क्या किया वो मैं बताने जा रहा हूं। उससे पहले उसका एक बेस बना रहा हूं मैं। मेरी बात किसको समझ में आया, थोड़ा बताइए। पौलुस राष्ट्र के सिद्धांत को कलीसिया में नहीं लागू कर सकता है। दोनों एक दूसरे के से अलग हैं। हाँ, अगर डालते तो क्या होता? पौलुस अगर राज्य के सिद्धांत को कलीसिया के अंदर डालते तो क्या होता, वो भी थोड़ा बताइए। वो तो एक संस्था जैसा हो जाएगा ना, मतलब ब्रदर, वो मतलब पवित्र आत्मा द्वारा जो चलाया जाता है वो नहीं रहेगा ना। पवित्र आत्मा का वो चलता है कलीसिया में। हाँ, कलीसिया कोई भी पॉलिटिकल या कोई भी राजनीति या संसार की किसी भी संस्था के अनुसार काम नहीं करती, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलती है। हाँ, तो अगर ऐसा होता है तो गड़बड़ी होगी और यस, वो चर्च नहीं रहेगा, मतलब वो नामधारी चर्च जैसा हो जाएगा कि सारी संस्था जैसा चलाया जा रहा है। एकदम सही बताया। मतलब अभी आजकल बहुत से संस्था कुछ धर्म को बचाने के लिए घर वापसी बोलता है ना, वैसे कलीसिया के लोग शुरू हो जाते, सभी को मारना पीटना, बन जाओ भाई तुम हमारे झुंड में आ जाओ, नहीं तो तुम मार खाएगा, वो वाला तरीका आ जाते। अभी मैंने ये क्यों बोला, इसका असलियत में बताने जा रहा हूं, इतिहास में क्या हुआ। अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं इतिहास है। ओलिवर क्रोमवेल, ओलिवर क्रोमवेल बोलकर एक सिपाही था जो प्यूरिटन स्टेट्समैन थे। प्यूरिटन मतलब ब्रदरन कलीसिया जैसा एक कलीसिया है, लेकिन वो स्टेट्समैन भी है, मतलब वो पॉलिटिक्स में भी है। तो क्या किया, ही रूल्ड ग्रेट ब्रिटेन विद एन आयरन फिस्ट। वो ग्रेट ब्रिटेन को एक लोहे के मुट्ठी जैसा उसने काम किया, और उसके आर्मी जो आयरन साइड्स बोलते हैं, आयरन मतलब लोहा, तो आयरन साइड्स बोलते हैं, वो बहुत से युद्ध किया और लगभग सारे युद्ध को जीता। कलीसिया के आदमी है, विश्वासी है, प्यूरिटन विश्वासी है, लेकिन वो कलीसिया के युद्ध किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आप में से कितने लोग जॉन बेनियन के बारे में सुना है? जॉन बेनियन, सुना है ब्रदर। जॉन बेनियन, हाँ कौन है ब्रदर? उसने किताब लिखा है ना। हाँ, पिलग्रिम प्रोग्रेस। पूरा दुनिया को हिलाने वाला एक बहुत ही अच्छा आत्मिक पुस्तक उसने लिखा, जॉन बेनियन। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, ओलिवर क्रोमवेल जो राजा जैसा ग्रेट ब्रिटेन में राज किया, बहुत से युद्ध किया, उस आर्मी का एक आ, आ,
आदमी का एक सिपाही था जॉन बेनियन, और वो बहुत से युद्धों में जॉन बेनियन ने भाग लिया। और इन जॉन बेनियन भाग लेने वाले युद्धों में एक केवल फौजी था, अपना रोजी रोटी के लिए फौजी बना, ऐसा नहीं था। मैं आपको बताता हूं, उन लोग कोई भी विश्वास में जो नहीं आते हैं उनको मार देता था, उनको जेल में डालते थे। और ऐसा हो गया कि, अभी मेरी बात सुनो, इन अगस्त ऑफ 1649 में क्रोमवेल ने 12,000 सोल्जर्स को लेकर आयरलैंड में गया और कैथोलिक लोगों को मारा। 12,000 सिपाहियों को लेकर गए, प्यूरिटन वाले, प्रोटेस्टेंट वाले, या फिर क्या बोलते हैं, एकदम तगड़ा प्यूरिटन विश्वासी लोग, जिसके कई बुक्स अभी भी हम पढ़ते हैं, जैसे कि जॉन बेनियन हो गया। तो 12,000 सिपाहियों को लेकर वो युद्ध के लिए गए और बहुत से लोगों को मारा और उनको भूखा रखा, और रोमन कैथोलिक लोगों को खास कर उन्होंने कब्जा किया। और क्या बोलते हैं, बर्बाडोस बोलकर प्लांटेशन के जगह पर ओनर्स को उनके बच्चों को गुलाम के रूप में भेजा, और उनके जमीन, कैथोलिक लोगों का जमीन को प्रोटेस्टेंट सोल्जर्स को बांट दिया। और 1641 में लगभग 59% जगह, आयरलैंड का जगह कैथोलिक लोगों के पास थे। लेकिन युद्ध होने के बाद, सभी लोगों को मारने के बाद, वो 59% से 22% हो गया। मेरी बात समझ में आया क्या किसी को? क्रोमवेल जो प्यूरिटन विश्वासी था, उसके युद्ध में जॉन बेनियन जैसे बहुत से भक्त लोग शामिल हुआ था, क्योंकि वो ये सोचते थे इस्राएल जैसा काम करते हैं, दाऊद जैसा काम करते हैं, जैसे दूसरों को मारना, वैसे हमको भी मारना चाहिए और लोगों को प्रभु के लिए लाना चाहिए। तो कैथोलिक लोगों के विरोध में 12,000 लोगों को लेकर गए और 1649 अगस्त में आयरलैंड के कैथोलिक लोगों के विरोध में युद्ध किया। उस समय लगभग 59% लिखा है, लेकिन 60% जमीन कैथोलिक लोगों के पास था। उन लोगों को मारकर उनके जमीनों को उनके सिपाहियों को बांट दिया, और उसके बाद केवल 22% कैथोलिक लोगों का जमीन बाकी बचा। ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि डिस्पेंसेशन नहीं समझ में आया। परमेश्वर व्यवस्था और नियम अनुग्रह के युग में लागू नहीं करना चाहिए था, वो गलती उन्होंने की, और उसके वजह से क्रोमवेल ने ये युद्ध सब चलाया। और उनके साथ काम करने में जॉन बेनियन का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि जॉन बेनियन को आप लोग जानते हैं। जॉन बेनियन जैसे पैराडाइज लॉस्ट, देखो जॉन बेनियन का नाम क्या था, सॉरी, पुस्तक का नाम क्या था? पिलग्रिम प्रोग्रेस। वैसे ही एक और पुस्तक लिखने वाला है जॉन मिल्टन, उसने पैराडाइज लॉस्ट लिखा। पैराडाइज लॉस्ट बहुत ही अच्छा पुस्तक है और बहुत विश्वासी उसको पढ़ते हैं, और सचमुच में अच्छा है। ये लोग सचमुच में भक्त लोग था, लेकिन इनका सोच ये था, मेरा नोट में जो लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। दे फॉट लाइक नो अदर आर्मी हैड सिंस द डेज ऑफ किंग डेविड इन इसराइल। मतलब दाऊद जैसे उन्होंने युद्ध किया, उसका पहले ऐसा कोई युद्ध किया भी नहीं होगा। और दे वुड एंटर बैटल, अभी देखो, they would enter battle singing the psalms of David and reciting the Westminster Confession। मतलब युद्ध के लिए जब जाता है ना, दाऊद का भजन संगीता गाकर जाएंगे। वो दाऊद का भजन संगीता गाते हुए जाएंगे और वेस्टमिनिस्टर कन्फेशन को जोर जोर से पढ़कर चिल्लाकर जाएंगे। ऐसे फादर ही वॉज जेंटल, ये जॉन मिल्टन के बारे में बोल रहा है। ऐसे फादर ही वॉज जेंटल विथ हिज चिल्ड्रन, बट ऑन द बैटलफील्ड ही वॉज ए रूथलेस वॉरियर। जॉन मिल्टन जो इतना अच्छा पुस्तक लिखा, अपना परिवार में बहुत ही नम्र पिता है, एक अच्छा पति है, अच्छा बाप है, लेकिन युद्ध के समय पर वो परमेश्वर के लिए युद्ध कर रहे सोचकर
जैसा एक इस्राएली योद्धा युद्ध करना चाहिए, या जैसा शाऊल ने कलीसिया के विरोध युद्ध किया, वैसे ये लोग कलीसिया में आकर दूसरे लोगों के साथ युद्ध किया। देखो, मतलब एक उपदेश गलत होने का एक्सट्रीम एंड में चला गया। अभी ये एक्सट्रीम एंड में आज लोग जाते नहीं है, क्योंकि नियम है, गवर्नमेंट है, पुलिस है, कोर्ट है, तोड़ देंगे आपको। और यही प्रॉब्लम दूसरे धर्मों में हो रहा है। किसी को आसाम चाहिए, किसी को पंजाब चाहिए, किसी को चेन्नई चाहिए, किसी को आंध्रा चाहिए, और बोले हम अलग राज्य बनेंगे। ये सब चक्कर इसी का एक छाया है, इसी का एक झलक है। आपको आइडिया मिल रहा है? हाँ, जबकि अगर वो जिंदा परमेश्वर उनके साथ रहता, वो मल में क्या बोलेंगे? हमारा परमेश्वर का राज्य सांसारिक नहीं है, वो आत्मिक है, वो तलवारों से नहीं जीता जाता, वो पवित्र आत्मा से और परमेश्वर के वचन जो दोधारी तलवार है उससे जीता जाते हैं। हम जान लेंगे नहीं, जान देंगे। हमें इंडिया या पाकिस्तान या पंजाब से नहीं, हमें मनुष्यों से संबंध रखते हैं। हम पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, इसलिए पापियों के लिए हम हैं। एक ही जात है इस दुनिया में, वो पापियों का जात है। मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ता है, महाराष्ट्र में ये जात भेद बड़ा तगड़ा है ना। मुझे अभी समझ में आ रहा है, इतना पहले इतना नहीं समझ में आ रहा था। माफ करना मुझे। भाई बहनों, हो सकता है तो उस तरफ आपके विचार, आपके सोच जाना ही नहीं चाहिए। किसी का जात, किसी का स्टेटस पता करने का कोशिश और उसके अनुसार फिर प्यार करना, इज्जत देना या इज्जत नहीं देना, वो वाला चक्कर छोड़ दो। हम किसी को शारीरिक रूप से नहीं जानते। यीशु मसीह को हम ऐसा जानते थे, अब नहीं। याद आ रहा है? पौलुस ने कहा हम शारीरिक तौर से यीशु मसीह को जानता था। कैसे? अरे यीशु मसीह यहूदी है, यीशु मसीह यहूदा गोत्र से है, यीशु मसीह दाऊद का संतान है। वो शारीरिक तौर से हम समझते थे, लेकिन अभी हमको समझ में आया यीशु मसीह केवल इस्राएल का नहीं है। यीशु मसीह राजाओं का राजा है, सारे जगत का बनाने वाला परमेश्वर है। उसको हम हमारे परिवार में रोक नहीं सकता। जैसे जैसे यूसुफ और मरियम ने जाकर बोला, बेटा तुमने मेरे साथ क्या, हमारे साथ क्या किया? तो यीशु मसीह ने कहा, क्या आपको पता नहीं मेरा पिता के घर में मुझे बिजनेस है, मेरा काम है। मतलब मेरा काम पूरा संसार से जुड़ा हुआ है। आप क्या बोल रहे हो कि आपके परिवार के अंदर में जुड़े रहूं? तो सबसे पहले उनको रोकने के लिए परिवार सोचा, उसके बाद उनको रोकने के लिए कलीसिया सोचा, सॉरी माफ करना, चेले लोग सोचा, उसके बाद उनको रोकने के लिए इस्राएल सोचा। लेकिन अब वो सूर्य संसार में फैल गया, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यीशु मसीह जी उठने के बाद मरियम ने जाकर उनके पांव पकड़े। पांव पकड़ने के बाद यीशु मसीह ने कहा, मुझे मत रोको, मुझे मत छुओ। वो छुओ जो शब्द है एक्चुअली ऐसा समझना चाहिए, मुझे रोको मत। आप मुझे पकड़ रहे हो, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, क्योंकि अब मैं आपके छोटे झुंड में नहीं रहने वाला, मैं और 12 चेले। वो जो सोच है ना आपका, है मेरा मेरा मसीह, नहीं नहीं, तुम्हारा तो मैं हूं, लेकिन मैं सारे संसार का भी हूं। अब मेरा आज्ञा सुनो। क्या है प्रभु आपका आज्ञा? मनुष्य के पुत्र जब वापस आओगे, पहले यरूशलेम, फिर समरिया और सारे दुनिया में तुम जगत का इस सुसमाचार को सुनाओगे। मसीह यहूदियों का नहीं है, मसीह पूरे सृष्टि का है। डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन में एक परिवार, ये ऐसा लिखा ना, वो अपनों के पास आया, अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया, पहचाना नहीं। वो व्यवस्था का जब युग था, व्यवस्था के डिस्पेंसेशन में अपना, मेरा जन, मेरा परिवार, मेरा गोत्र बैतलहम में जन्म लेंगे, यहूदा गोत्र में आएगा, दाऊद का संतान बनेंगे। वो सब ठीक है,
लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आपको पता है, ये जो पोप वगैरह होता है, बिशप होता है, मर्तोमाम, जैकोबाइट, कैथोलिक, एक बार वो बिशप के लेवल में आ गया, वो अपने घर में नहीं जा सकता। मतलब अपने पापा मम्मी को पापा मम्मी नहीं बुलाएंगे। और आपको पता है, पापा मम्मी उनको बेटा नहीं बुला सकता। आपको पता है ये बात? बाप को या पिता को अपने बेटा को, जो पोप है या बिशप है, उसको पिता बुलाना पड़ेगा, फादर। गुड मॉर्निंग फादर। बाप को बेटा को बोलना पड़ेगा फादर। ये पता है? मतलब मरियम यीशु मसीह को बेटा नहीं बुला सकते। ना बेटा मां को मां बुलाएंगे। बेटा यीशु मसीह मां मरियम को बेटी बुला सकते हैं। कलीसिया बुला सकते हैं। क्या क्या मरियम कलीसिया के भाग बने? आपको क्या लगता है? मरियम कलीसिया के भाग बने या नहीं बने? यस। यस बोला, उत्तर सही है। कैसा हुआ? क्योंकि वो भी पवित्र आत्मा का इंतजार किया, 120 लोगों के साथ वो भी थे। पवित्र आत्मा आया और कलीसिया बना। कलीसिया जब बना, वो 120 लोग उस कलीसिया के भाग बन गया, एक शरीर बन गया। और उसमें मरियम भी थे कर बाइबल में लिखा है। चाहे तो उस वचन को पढ़ लीजिए। टाइम मेरा खत्म हो गया, केवल उस वचन को पढ़कर हम खत्म कर देंगे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 14 पढ़िए। एक पहला अध्याय 14वां वचन। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। ये पवित्र आत्मा आने के पहले की बात है। उसमें कौन है? मरियम भी है। और जब पवित्र आत्मा आए, सारे चेले, सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया। और जिस दिन पवित्र आत्मा आया, परमेश्वर ने इन सारे लोगों को एक शरीर बना दिया। ये बात 1 कुरिन्थी 12वां अध्याय में लिखा है। हम उसको उठाएंगे नहीं, हमारा समय खत्म हो गया। और नया डिस्पेंसेशन, नया युग शुरू हो गया। इसलिए इस्राएल और कलीसिया अलग है। इस बात को फिर हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए हम विदा होंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो।